विधायक जी के पास इतनी बार लोगों ने लेटर दिया, अब बोलेंगे मेरे को तो पता ही नहीं था। एक व्यक्ति को तो विधायक जी ने कहा कि ये ऊपर का मामला है, मेरा नहीं है। अरे जिस दिन वोट लेने जाते हो तो इनके चरणों में पड़ते हो, और आज जब इनकी जरूरत है तो आप कहते हो कि ये ऊपर का मामला है। जिस दिन इन्होंने ऊपर का बटन दबा दिया तो तुम्हारी क्लास लग जाएगी, तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन विधायक जी को किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। बस ठेकेदारों से वो रोड बना दिया, वहां नारियल फोड़, ये काम कर दिया, फलाना काम कर दिया। लेकिन विधायक जी आपसे रिक्वेस्ट है, या तो ये काम तुरंत प्रभाव से करवाया जाए, गांव गांव घूम करके लोगों को, बेचारों को मजदूरी छुड़वा करके और यहां बैठाऊंगा और इनके हक दिलवाऊंगा। आपकी ताकत है, आप उस हक को रोक के दिखा देना। अरे जब जरूरत पड़ती है तो ये लोग चाहिए, इनको जरूरत पड़ती है तो ये बेकार है, इनमें बदबू आती है, ये खराब है। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। ये मेरे पास सिर्फ विधानसभा महेंद्रगढ़ की डिटेल है, जिसमें अनुसूचित जाति जो SC कोटे का है उसने इंतकाल और रजिस्ट्री जो 2008 में अलॉट हुए प्लाट हर गांव की, उसमें से 2012 में कुछ की रजिस्ट्री हुई, कुछ को अलॉट हुआ और एक आध मतलब % इंतकाल भी हुआ। उसके बाद क्या हुआ सर, 2012 के बाद ना तो किसी का इंतकाल हुआ ना किसी की रजिस्ट्री। उसके बाद जो प्लॉट दिए गए हैं 100 गज के, वो कोई टिब्बों में है, कोई उबड़ खाबड़ में है, किसी में पेड़ पौधे मतलब घास है, ये झाड़ जंगाड़ है, ये सब चीज़ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इसमें लिख के लाया हूँ कि उन प्लाटों को जल्दी से जल्दी तो 2-3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि उनका 15 साल पूरा होने वाला है। जैसे ही 15 साल पूरा होगा तो वो 2 महीने का टाइम बचा, फिर इंतकाल भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। बाकी प्रशासन ज़्यादा अच्छी तरह से जानता है। 2 किलोमीटर दूर भी पानी ना, बिजली ना, 3 किलोमीटर से उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आऊँगा मैं। तो वहाँ जैसे वहाँ जाते हैं सर, क्योंकि वो ना तो उनको कोई निशानबंदी है, और इतनी दूर दूर दिए हुए, कोई बड़ी में दिए हुए, कोई शमशान घाट के पास दिया हुआ है, कोई कहीं टिब्बों में दिया हुआ है, पहाड़ों के नीचे दिया हुआ है, मतलब ऐसी ऐसी जगह दिया हुआ है जो आम आदमी बसेरा नहीं कर सकता है। और जो ये चीज़ है 100 गज के प्लॉटों की, इनकी बनाने के लिए जैसे इंतकाल रजिस्ट्री हो जाता है, छोटा मोटा कोई लोन गवर्नमेंट की तरफ से होता है, वो बेचारा लेकर के बना ले, लेकिन ना तो इंतकाल है ना रजिस्ट्री है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पूरे के पूरे आए हुए हैं। आज मैं कम इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि एक बार आपने मेरे को पिछली बार कहा था कि कोई भी काम हो अवगत कराओ, नहीं हो तो हम आपके हिसाब से टाइम मांग रहे हैं। आप हमें ये आप ज्ञापन ले लीजिए और आपके हिसाब से हम टाइम मांग रहे हैं कि सर ये आप बताओगे वही टाइम हमें स्वीकार होगा। हमारी तरफ से वैसे 3 महीना है, लेकिन 3 महीना बचा नहीं है। एक काम ऐसे करते हैं, मैं सभी वीडियोस को बुला लेता हूँ, क्योंकि प्लाट को पंचायत नहीं दी है। आप ग्राम पंचायत में प्लाट अलॉट करें ना, तो बाहर ऐसी जगह पे क्यों करें, क्या कारण रहा है वो देख लेते हैं। अगर कुछ शिफ्ट करा सकते हैं तो वो कराने ना पानी की सुविधा है सर, ना वैसी सुविधा है। दूसरी और इंतकाल का तो मैंने लेटर भी निकाला, रजिस्ट्री बड़ी हुई है। अभी एक बार इंतकाल के लिए भी गए थे, वो सरकारी ना दिया उसमें ना इंतकाल के 2 डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होंगे। जैसे आपको अलॉटमेंट लेटर मिला होगा, है ना, एक आपको ततीमा जो पटा होगा। अगर आपका ततीमा नहीं है तो वीडियो दफ्तर के पास मिल जाएगा, उनके पास डॉक्यूमेंट है। अलॉटमेंट लेटर तो होगा आपके पास, वो रजिस्ट्री अलॉटमेंट लेटर है ना, ततीमा BDP ऑफिस में वहाँ से ले सकते हैं मैडम। हाँ, एक बात सर, ये किसान मजदूर, किसान भी नहीं है आपको भी पता है, सारे मजदूरी करने वाले, काम काज करने वाले, कोई एक आध दिन की छुट्टी लेके BDP ऑफिस जाता है, एक संबंधित पटवारी के पास जाता है, तो वो इनको डांट फटकार करके भगा देते हैं मजदूर। वो ये बोलता है सर हमारे पास रिकॉर्ड है नहीं, रिकॉर्ड नहीं है। तुम हम 2-3 बार गए हैं सर, वो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। ये रिक्वेस्ट हो रहा है सर, एक बार अधिकारियों को जब ये जाए, ऐसे बोला है 2-3 बार। अगर आपको ऐसा कुछ कोई अधिकारी आपको धमकाता है, डराता है, तो आप मुझे तुरंत बताइए। ठीक है भाई, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोई भी आके से सीधा सर के पास आओ। ठीक है, बहुत बहुत ओके सर। ज्ञापन हमने दिया है, मुख्यमंत्री जी के नाम पे दिया है और विधानसभा महेंद्रगढ़ के डाटा के साथ दिया है, जिसमें SC कोटे में जो प्लॉट अलॉट हुए थे
लाभार्थियों को उन प्लॉटों की इंतकाल रजिस्ट्री, ना पानी, ना बिजली, ना गांव से 2-2 किलोमीटर दूर है, गड्ढे में है, कहीं झाड़ झंझाड़ खड़ा है, मतलब किसी प्रकार का आज 15 साल होने को है। 2008 में ये अलॉट हुआ था, 2012 में कुछ की रजिस्ट्री हुई थी, कुछ को वैसे नामचारे के लिए बताया गया था कि ये तुम्हारा ये है, अलॉटमेंट कुछ लेटर दिया गया था, ना उसके बाद कब्जा दिया गया है, ना उसके बाद ये 100 गज के जो प्लॉट है इनकी रजिस्ट्री हुई है, ना इनका इंतकाल हुआ है। जब किसी भी संबंधित अधिकारी के पास बेचारा जो मजदूरी करने वाला 80 कोटे का इंसान है, वो अपना कामकाज 500-700 की नौकरी छोड़ करके उस अधिकारी के पास जाता है, तो अधिकारी जाते ही कहता है कि जी नहीं, आप यहाँ से चले जाओ, ये हमारे पास दस्तावेज नहीं है, ये हमारे पास अलॉट नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और 2012 से ये चीज़ है। सबसे पहले तो मैं जो संबंधित अधिकारी है उनको चेतावनी देता हूं आपके माध्यम से, अगर दोबारा कोई भी 80 कोटे का ही नहीं किसी भी प्रकार का आदमी जाता है और आप उससे अभद्रता करते हो, आप उससे कोई गलत व्यवहार करते हो, या आपको उसको बिना काम किए, बिना समझाए, बिना उसकी संतुष्टि किए आप वहां से चले जाते हो या उसको भेज देते हो, तो आपकी खैर नहीं, इन्हीं को लेकर के और आपको वहीं पर आपकी कुर्सी पर इलाज बांधने का काम करूंगा, क्योंकि ये बड़ी गलत बात है। हमारे यहाँ के इस चीज को लेकर के ये संबंधित जितने भी मेरे साथी खड़े हैं मेरे साथ, इन्होंने विधायक कंवर सिंह जी यादव जी को भी मैसेज किया, परंतु विधायक को तो अपनी ही रोटी सेकने में मजा आ रहा है। इन गरीब मजदूर बेचारों की कोई परवाह नहीं है। क्या 2012 से आज तक और 2.5 साल 2 साल होने को जा रहे हैं, विधायक जी के पास इतनी बार लोगों ने लेटर दिया, अब बोलेंगे मेरे को तो पता ही नहीं था। एक व्यक्ति को तो विधायक जी ने कहा कि ये ऊपर का मामला है, मेरा नहीं है। अरे जिस दिन वोट लेने जाते हो तो इनके चरणों में पड़ते हो, और आज जब इनकी जरूरत है तो आप कहते हो कि ये ऊपर का मामला है। जिस दिन इन्होंने ऊपर का बटन दबा दिया तो तुम्हारी क्लास लग जाएगी, तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन विधायक जी को किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, बस ठेकेदारों से वो रोड बना दिया, वहां नारियल फोड़, ये काम कर दिया, फलाना काम कर दिया। लेकिन विधायक जी आपसे रिक्वेस्ट है, या तो ये काम तुरंत प्रभाव से करवाया जाए, अन्यथा एसडीएम साहब ने मुझे 3 महीने की हमारी बातचीत हुई है, वो संबंधित बीडीपीओ, गांव के सरपंचों से और उन लोगों से जो संबंधित अधिकारी उनसे बात करके, और जैसे ही हमें मैसेज देंगे, अगर काम कर देते तो ठीक है, अगर काम नहीं कर पाए तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, ये तो अभी 150-150 ही आए हैं, लेकिन गांव-गांव घूम करके लोगों को, बेचारों को मजदूरी छुड़वा करके और यहां बैठाऊंगा और इनके हक दिलवाऊंगा। आपकी ताकत है, आप उस हक को रोक के दिखा देना। अरे जब जरूरत पड़ती है तो ये लोग चाहिए, इनको जरूरत पड़ती है तो ये बेकार है, इनमें बदबू आती है, ये खराब है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, जो ये इसमें बिजली दूर दूर दिए गए हैं, गांव के पास देने चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार सरपंचों को अलॉट करे। बहुत जमीन ऐसी है जो गांव के चारों तरफ खाली पड़ी रहती है, वहां कोई कामकाज नहीं है उसमें, लेकिन इनको दिया, जाओ 2-3 किलोमीटर दूर जाओ, वहां पर पड़े रहो, मरो तुम। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री जी के नाम पे दिया है, एसडीएम साहब ने आज हमारी बात अच्छे से सुनी है और उन्होंने एक आश्वासन दिया है, अगर कोई भी अधिकारी आपको गलत बोलता है, आपको वहां जाते हो, सीधा आप किसी से बिना बात करे मेरे ऑफिस पहुंच जाना, मैं उस अधिकारी की खैर नहीं, उसकी क्लास लगाऊंगा। ये मैं एसडीएम साहब का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने आज पहली बार ऐसा कहा है कि भाई कोई भी, यार एक आम आदमी को जाने से कौन रोक सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई सवाल है तो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।